देहरादून से अगली खबर, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बैठक की है। तो देहरादून से खबर, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बैठक की और जिलाधिकारियों के साथ सीएम धामी ने वर्चुअल बैठक की है। धार्मिक और पर्यटक स्थलों की सुरक्षा चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। फेक न्यूज फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को प्राथमिकता देने की सलाह। घोड़ा खच्चर चालकों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता देने की बात। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं और स्वच्छता पर खास जोर दिया जाएगा। सौंदर्यीकरण और रेट लिस्ट की जांच को जरूरी कहा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। घोड़ा खच्चर चालकों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता देने की बात कही गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजीत सिंह राठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा अजीत के पास चलते हैं, अजीत से जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए, कुल मिलाकर इस फैसले के बाद ये समझ आ रहा है कि सरकार की बात कर लें या प्रशासन की बात कर लें, वो किस लेवल पर जाकर इस यात्रा को सुचारू रूप से और प्राथमिकता देने के मूड में देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 2-3 महीने पहले ही इस बात को कह दिया था कि अभी से हमारी चारधाम यात्रा की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। इसी तैयारियों की शुरुआत के सिलसिले में ही मुख्यमंत्री कम से कम 5-6 बार अधिकारियों की बड़ी एक मैराथन बैठक ले चुके हैं। चारों धामों में स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही वो ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश गए, जो सबसे बड़ा एक सेंटर है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होते हैं और आने वाले यात्री वहीं से मूव करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को बैठक में, अभी हाल ही में जो बैठक हुई है उसमें निर्देश दिए हैं कि सिक्योरिटी से लेकर के जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी। और जिलाधिकारी सभी विभागों को बुलाकर हिदायत दे कि किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जो जिलाधिकारी को एक निर्देश और दिया गया है कि जो दुकानदार हैं वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी लिस्ट जो है बाहर लगाएंगे। और जो होटलियर्स हैं, जो होम स्टे वाले हैं, वो अपने कमरों की रेट लिस्ट भी बाहर लगाएंगे। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यात्रियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और ये भी यात्रियों से अपेक्षा की गई है कि वो पॉलीथीन मुक्त एक चारधाम यात्रा की शुरुआत करने में सहयोग प्रदान करें, यानी इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ना लाए जिससे यहाँ पर पोल्यूशन होता हो। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने सभी को पूरी हिदायत दी है। चारधाम यात्रा का शुभारंभ, वैसे यात्री तो 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे। हरिद्वार, ऋषिकेश, उधर या विकास नगर की तरफ डाक पत्थर में बड़ी संख्या में लोग जो है हरबटपुर में बैठे हैं। वो जैसे ही यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फार्म मिलेगा वो लेकर के चल देंगे। कुल मिलाकर कल से यात्रा का विधिवत और सनातनी परंपराओं के अनुसार एक शुभारंभ जो होना होता है वो हो जाएगा। कल माँ गंगा और माँ यमुना के जो धाम हैं वहाँ के कपाट खुल जाएंगे मंत्रोच्चारण के साथ, विधिक परंपराओं के साथ। और तो खुलने के बाद वो एक वैधानिक तौर पर चारधाम यात्रा की एक शुरुआत हो जाएगी। अगर हम यात्रियों की बात करते हैं तो यात्री 2-3 दिन पहले से ही यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, रास्तों में हैं, चल रहे हैं। यानी कल जब कपाट खुलेंगे तो यात्री धामों में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में होंगे। इसके बाद 2 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे, तो वहाँ के लिए भी लोग यहाँ से चल दिए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन करने के तत्काल बाद यात्रियों का कारवां, श्रद्धालुओं का एक जो बड़ा जो एक कारवां होगा वो केदारनाथ की तरफ बढ़ेगा। और यही एक परंपरा भी रही है। अगर कपाट खुलने की आप जो देखते हैं शेड्यूल जो है, तो यात्रा इसी तरह से की जाती है। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम लोग जाते हैं, फिर वहाँ से ये दोनों धाम उत्तरकाशी जिले में हैं, फिर वहाँ से वो पलट कर केदारनाथ जाते हैं। तो केदारनाथ के धाम के कपाट भी गंगोत्री और यमुनोत्री के 2 दिन बाद खुलते हैं। तो ये 2 दिन बाद खुलेंगे, तो यहाँ से दर्शन करके यात्री केदारनाथ जा पाएंगे। और उसके ठीक 2 दिन बाद, और चूंकि केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, तो उत्तरकाशी में जो यात्री गए हैं वो केदारनाथ धाम जाने के लिए वो वापस आएंगे। और वापस आकर जो एक चिन्याली सोड़े कस्बा पड़ता है, टिहरी से कुछ लोग, टिहरी से कुछ चिन्याली सोड़ से, और कुछ वापस यहाँ मुनि की रेती के आसपास आकर या चंबा के आगे से कोई रास्ते देवप्रयाग में निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो बीच से निकल जाते हैं। एक रास्ता टिहरी से होते हुए झील के ऊपर से तिलवाड़ा निकलता है, जो केदारनाथ धाम का जो मुख्य मार्ग है रुद्रप्रयाग के बीच में।
उसके ठीक 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम जो चमोली में स्थापित है, वो केदारनाथ से आगे की तरफ है, वो चाइना बॉर्डर की तरफ। यानी यात्रा का शेड्यूल और कपाट खुलने का शेड्यूल बिल्कुल एक जैसा है। यात्री आएंगे, उत्तरकाशी के दोनों धाम गंगोत्री यमुनोत्री करेंगे, उसके बाद 2 दिन बाद केदारनाथ खुल जाएंगे, केदारनाथ करेंगे, उसके बाद बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुल जाएंगे 2 दिन बाद, तो फिर केदारनाथ से वो बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इसी तरह से शेड्यूल है कपाट खुलने का भी और यात्रियों की यात्रा करने का भी। जी बिल्कुल, और पौराणिक मान्यताएं तो इसकी अपने आप में बेहद खास है। और इसी के साथ देखिए अजीत, कहीं ना कहीं अब प्रशासन की परीक्षा का मुख्य पड़ाव भी आ चुका है। अभी तक व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, और वो परीक्षा ये है कि 20 लाख से ज्यादा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इतनी ज्यादा भीड़ को सुव्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से प्रशासन यहां पर एक प्रेजेंट करती है। बिल्कुल, देखिए अभी तक तो मुख्यमंत्री भी, मुख्य सचिव भी, गढ़वाल कमिश्नर भी सब के सब दावे कर रहे हैं कि हमने ये यात्रा सुगम और सुरक्षित करने के लिए ये चीज़ें कर दी हैं। तमाम बड़े सचिव और प्रमुख सचिव स्तर रैंक के अधिकारी चारधाम यात्राओं की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर चले आए हैं। 4 बड़े अधिकारियों को, IAS अधिकारियों को चारों धामों का एक ऑब्जर्वर के तौर पर भी नियुक्त किया गया। वो भी एक चक्कर लगाकर अपना आ गए हैं। लेकिन कसौटी पर खरा उतरने का समय कल से शुरू होगा। उत्तराखंड सरकार को कसौटी पर कसा जाएगा, और पिछले साल की यात्रा आपने देखी होगी कितनी अव्यवस्थाएं थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी गड़बड़ हुई कि PMO को संज्ञान लेना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। इस बार दावे अभी तक ऐसे ही किए जा रहे हैं जैसे हर साल किए जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार के कसौटी पर कसे जाने का समय कल से शुरू होता है। जब ये कल से शुरू होगा, अगर सप्ताह भर यानी 10 दिन तक आप यात्रा को स्मूथ कर ले गए, तो आप समझिए कि आपने काफ़ी बड़ी एक जीत दर्ज कर ली है, कामयाबी हासिल कर ली है। चूँकि शुरुआती दौर में यात्रियों का, श्रद्धालुओं का जो जोर रहता है, जितनी बड़ी संख्या में सैलाब उमड़ता है, वो थोड़े दिन बाद जाकर के थोड़ा हल्का होने लगता है, कम होने लगता है। तो यात्रा की जो परीक्षा है उत्तराखंड सरकार की, वो पहले 10, 15, 20 दिन है। अगर इसमें सरकार का जो पूरा सिस्टम है, पुलिस से लेकर प्रशासन तक, अगर वो संभालने में कामयाब रहता है तो फिर तो ठीक है, और अन्यथा शुरुआती दौर में ही सारी तैयारियों की पोल खुलनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, और सरकार की भी नजर रहेगी कि पिछले साल जिस तरीके की तस्वीर सामने आई थी, इस बार दोबारा वैसी तस्वीर सामने ना आ सके। शुक्रिया जी तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां हैं रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि देखिए कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। परंपराओं और मान्यताओं की जो एक श्रृंखला है वो इस समय क्या कह रही है? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन की और तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। संबंधित अधिकारी लगातार केदारनाथ धाम की ओर रुक करके वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, और BKDC का जो 8 सदस्यीय दल है वो वहाँ की व्यवस्था करके वापस लौट चुका है। कहीं ना कहीं समस्याएं और अभी शासन राज्यों में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, और अब महज कल से ही चलना शुरू हो जाएगा कि कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर कल से चारधाम यात्रा का आगाज होना शुरू हो जाएगा। तमाम तरीके से चेक पोस्ट बनाए गए हैं, सघन चेकिंग अभियान जारी हैं, और जाम की स्थिति को निपटने के लिए तमाम तरीके से फोर्स में तैनात किया गया है। पैदल मार्गों की CCTV के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है, और शासन प्रशासन को लगातार तैयारियां तेज हैं। बिल्कुल, तो यानी कि कुल मिलाकर तैयारियां यहाँ पर तेज हो गई हैं। और साथ ही यहाँ पर देखिए, जब भी चारधाम यात्रा होता है तो बिजनेस को उत्तराखंड के बूस्ट भी मिलता है। ऐसे में जो होटलियर्स हैं या फिर जो वहाँ के व्यवसाय कर रही हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से शुरू में ही 20 लाख का आंकड़ा 20 लाख पहुंच गया, उस हिसाब से होटलों के चेहरे खिले हुए हैं। कहीं ना कहीं इस बार चारधाम यात्रा परवान चढ़ने की उम्मीद है, और जिससे होटलों के साथ टेंट व्यवसायों को भी काफी खुशी मिलेगी, उनका व्यवसाय में इजाफा होगा। तो बिल्कुल, और यहाँ पर इस बार वोकल फॉर लोकल को लेकर भी आवाज उठेगी, तो ऐसे में विशेष योगदान रहेगा यहाँ पर काम करने वाले व्यवसायियों का भी। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।